हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आज का टॉपिक है उड्डयन काल और क्षैतिज परास। किसके लिए? क्षैतिज प्रक्षेप के लिए। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था, क्षैतिज प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है क्यों। प्रक्षेप गति के बारे में बताया था कि भाई प्रक्षेप गति दो प्रकार से होता है, एक तो क्षैतिज प्रक्षेप और एक तो ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप। हम पहले क्षैतिज प्रक्षेप के बारे में बात करेंगे। हालांकि प्रक्षेप गति आप सबको पता है कि मान लीजिए ऊर्ध्वाधर ना फेंक करके हम किसी भी दिशा में वस्तु को फेंके तो वस्तु क्या होता है, पहले ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, फिर जाकर के पृथ्वी के किसी बिंदु पर गिरेगा। या कि आप ऊंचाई से फेंको क्षैतिज दिशा में, तब पर भी वो पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु तक गिरेगा ऊर्ध्वाधर तल पे गति करते हुए। तो ये जो आपका गति है वो प्रक्षेप गति कहलाता है। आपको मैंने बहुत बारीकी से समझाया था बच्चों। जैसे मान के चलता हूं ये पृथ्वी तल है, शॉर्टकट में यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दूं। और यहाँ पे बच्चों आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और यहाँ से किसी वस्तु को आप फेंक रहे हो। मान लीजिए आपके रूफ की बात कर रहा हूँ, छत की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप वस्तु को फेंकोगे तो वस्तु कुछ इस प्रकार से आएगा कि नहीं। तो जब हम क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, आप फेंक के भी देख लेना कि हम किसी वस्तु को फेंकेंगे क्षैतिज दिशा में तो क्या होगा, पहले कुछ सीधा जाएगा, फिर जाकर के पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जाकर के जाएगा। तो ये आपका हो जाता है क्षैतिज प्रक्षेप। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि हम पृथ्वी तल पर हैं, और जैसे आप लोग क्रिकेट तो देख ही रहे होंगे, इस समय जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बेहतर रूप से आप लोग देखते होंगे। तो यहाँ से जब हम गेंद ऊपर की ओर से तिरछा फेंक रहे हैं, पहले ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर की ओर फिर जाकर के नीचे की ओर आ जाएगा। ये आपका होता है बच्चों तिर्यक प्रक्षेप। ये तिर्यक प्रक्षेप है, ठीक है। तो ये इसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाती है कि कितनी ऊंचाई अधिकतम है, ठीक है। और ये आपका हो गया एक प्रकार से क्षैतिज दिशा में हमने फेंका तो जाकर के पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर गिरा, तो ये आपका क्षैतिज प्रक्षेप। तो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वाधर बस नहीं फेंकना है, सीधे ऊपर नहीं फेंकना है बस, नहीं तो ऊपर जाएगा और फिर आ जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर में ना फेंककर किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वो जो वस्तु है, वह कण है, जो भी आप फेंक रहे हो, वो पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जाकर के गिरता है। तो इस गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप गति, जिसमें हमने आपको बताया था क्षैतिज प्रक्षेप। क्षैतिज प्रक्षेप आपको बता दिया ना कि पृथ्वी की तल की किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तब वो पृथ्वी किसी अन्य बिंदु पर गिरता है, तो बच्चों उसे बोलते हैं हम क्या, क्षैतिज प्रक्षेप। क्षैतिज प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस पर हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड किया ही था। इसके लिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ सके। ठीक बच्चों, ये हमारा क्षैतिज दिशा है, इसको हम मान के चलते हैं हमारा पृथ्वी तल है, और पृथ्वी तल के कुछ ऊंचाई से ये आपका क्षैतिज दिशा यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका ऊर्ध्वाधर कहलाया। यहाँ से हम वस्तु को फेंकना चाहते हैं, तो चलिए वस्तु को फेंकेंगे तो पहले कुछ दिशा में जाएगा क्षैतिज में, लेकिन फिर से ऊर्ध्वाधर तल पे गति करते हुए पृथ्वी तल पर आकर गिर जाएगा। मूल बिंदु हम मान के चलते हैं यू, प्रारंभिक वेग इसका यू रहा होगा, इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है। अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं, जब ऊपर से नीचे तक कितना अधिकतम ऊंचाई है, एच बच्चों, ठीक है। यदि हम किसी बिंदु या इस पथ पर किसी बिंदु की बात करें, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं और इस बिंदु पर हम बात करें तो एक्स अक्ष में कितना चल रहा होगा बच्चों, तो ये आपका एक्स हो गया। और वाई की बात करें तो ऊपर से नीचे आते समय ये वाई विस्थापन करा। तब यहां पर यदि हम बात करें कि अधिकतम ऊंचाई, जैसे हम इस बिंदु के लिए बात करेंगे तो वाई ही रहेगा। यहां पर एक बिंदु हम पी ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाना है क्योंकि दोनों चीज समझाना है, तो एक तो उड्डयन काल समझाना और एक तो क्षैतिज परास। सबसे पहले उड्डयन काल, काल मतलब समय, कि प्रक्षेप को पृथ्वी तक लाने में, जैसे हमने यहां से फेंका, जब यहां से हम फेंकते हैं वस्तु को तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा। भाई हम प्रक्षेप को पृथ्वी तल पर ला रहे हैं, यानी प्रक्षेप मतलब एक वस्तु होता है, उसकी गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप गति, ठीक है। पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई एच ऊंचाई से हम इस वस्तु को फेंक रहे हैं, तो फेंकेंगे तो, लेकिन वो पृथ्वी तल तक आने में कितना समय लेता है, उसे हम उसका बोलते हैं उड्डयन काल। क्या बोलते हैं बच्चों? उड्डयन काल। समझ में आ गया? उड्डयन काल किसे कहेंगे कि प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में जो समय लगता है उसका हम बोलते हैं उड्डयन काल। ये समय कैसे निकालेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब हम बात करते हैं पृथ्वी तो कहां है, नीचे की ओर की क्षैतिज दिशा में, बताओ किस दिशा में है, तो आप कहोगे सर नीचे की ओर। तो यहाँ पे जो समीकरण लगेगा ना वो वाई अक्ष के लिए लगेगा। मैंने आपको गति का द्वितीय समीकरण बताया था कि गति का दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है जो कि विस्थापन को प्रदर्शित करता है, विस्थापन मान के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पर मैं यदि आपसे कह दूं कि यहाँ पर दो प्रकार से विस्थापन होता है,
जब हम क्षैतिज दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में किसी वस्तु को फेंकते हैं, प्रक्षेप को फेंकते हैं, तो दो प्रकार से विस्थापन होता है। कुछ इस बिंदु से देखो जरा, यहाँ पे तो नहीं गिरा है, यहाँ पे क्षैतिज में भी कुछ डिस्टेंस तय करा और यहाँ पर आकर के नीचे, मतलब ऊपर से नीचे भी आया, तो ऊपर से नीचे भी आ रहा है और कुछ आगे भी जा रहा है, मतलब दोनों प्रकार से विस्थापन होता है। तो एक्स अक्ष के लिए जब विस्थापन करूंगा तो आप कहोगे यू एक्स हो जाएगा टी प्लस हाफ ए एक्स का टी स्क्वायर। जब बाई के लिए आप करोगे तो बोलोगे सर यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। दो चीजें हैं यहाँ पर भाई, हम बात कर रहे हैं कि नीचे आने में कितना समय लगा, मतलब नीचे आने में जो विस्थापन होगा उसका बाई होगा, बाई अक्ष में। मैं क्षैतिज की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो समय कहां पे लिया जा रहा है, नीचे आने में। प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में समय लग रहा है, इसलिए मुझे जो समीकरण लेना है वो दूसरा समीकरण लेना है, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। अब एक चीज आपको थोड़ा सा माइंड में फीड करना है कि बच्चों जब हम स्टार्टिंग में फेंकते हैं तो वो वस्तु कहां गति कर रहा होता है, क्षैतिज में। उस स्थिति में आपके यदि ऊर्ध्वाधर की बात करूं कि यू बाई वो 0 होगा, क्योंकि मैं फेंक कहां रहा हूं वस्तु को, क्षैतिज में। प्रक्षेप कैसा है, क्षैतिज प्रक्षेप है। वस्तु को कहां स्टार्टिंग में फेंका जा रहा है, क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज में जो एक्स का वेग है वहां पर होगा, लेकिन बाई का वेग है, बाई दिशा में वेग 0 होगा। और वहीं पे यदि हम ए बाई की बात करें तो ए बाई आपका त्वरण है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, नीचे वस्तु आ रहा होता है, तब उसके त्वरण में परिवर्तन होता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी के समांतर गति कर रहा है तो फिर वो त्वरण में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जब हम क्षैतिज दिशा में बात करेंगे तो पृथ्वी के समांतर होगा, उस स्थिति में उसके त्वरण में परिवर्तन नहीं होती है। लेकिन हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर लाने के लिए बात कर रहे हैं, तब आपका जो त्वरण हो जाएगा वो जी के बराबर हो जाएगा। इतना काम हो गया तो खत्म कहानी, आपका टी का मान आ गया। देखो बच्चों यहां पर थोड़ा सा ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कितना मैंने माना है, एच। तो बाई की जगह मैं यहां पे एच कर देता हूं, यू बाई की जगह 0 गुणे टी कर देता हूं प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कर देता हूं बच्चों। अब टी की जगह आवर्तकाल हम कैपिटल टी मान सकते हैं, तो यहां पर देखिएगा ये 2 इधर आएगा तो 2h अपान जी, और इधर टी की जगह कैपिटल टी स्क्वायर करेंगे तो टी का मान आ गया अंडर रूट 2h अपान जी। जी हाँ, यही आपका है बच्चों क्या, उड्डयन काल। देखो प्रक्षेप को पृथ्वी तल तक आने में जो समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। पूरा कहानी इसीलिए लेकर चलता हूं ताकि आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ जाएगा। ये बाई अक्ष के लिए समीकरण हो गया। मैंने कहा अधिकतम ऊंचाई जो है बाई का भैया एच है, यू बाई अक्ष में प्रारंभिक वेग 0 है। जब हम वस्तु को क्षैतिज प्रक्षेप फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे आता है, त्वरण में परिवर्तन होता है, वो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ से टी का मान है, तो ये हमारा नीचे है तो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, तो यहाँ से टी का मान आ जाता है। कुछ है ही नहीं है यार, कुछ है ही नहीं है। बोले सर फिर भी 8 मिनट का लग गया समय, लगेगा तो वो तो लगेगा। आगे देखिए क्षैतिज प्ररास के बारे में। प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई अधिकतम दूरी, क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज दूरी वो क्या कहलाती है बच्चों, क्षैतिज परास कहलाती है। ये आपकी बात कर रहे हैं भैया, ये अधिकतम क्षैतिज परास। क्या बोला गया कि जो हमारा मान लीजिए क्षैतिज परास की बात है, रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो रेंज है, ये रेंज है भाई। क्षैतिज दिशा में कितना दूरी भाई, यहाँ पे हम वस्तु यहाँ पे था ना, तो उसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर, तो क्षैतिज दिशा में इतना चला और ऊर्ध्वाधर दिशा में इतना चला। ठीक है, ये चीज़ बोला जाता है कि क्षैतिज में यदि हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, ऊर्ध्वाधर में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आया है, मतलब ऊंचाई से यहाँ तक आ गया, तो ये आपका ऊर्ध्वाधर का कहलाएगा कि ऊर्ध्वाधर में कितना करा, और यहाँ पे ये आपका कहलाएगा क्षैतिज। क्या बोला गया कि प्रक्षेप द्वारा उड्डयन काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को, मतलब जितना समय लगा, यानी पृथ्वी तल तक आने में जितना समय लगा उस समय में कितना क्षैतिज में दूरी तय करा, वो उसका कहलाता बच्चों क्या, क्षैतिज परास। अब थोड़ा सा ही फार्मूला है, चूंकि आप लोगों को एक चीज तो पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बता दो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बच्चों। दूरी हमारा r है, चाल हमारा u है, वेग ही चाल है, टाइम हमारा t है। भाई उड्डयन काल की बात कर रहे हैं तो r बराबर u, t का मान अभी हमने निकाला कितना, 2h अपान जी। यही तो है क्षैतिज परास। है क्या है भाई, है क्या है, लो क्षैतिज परास का व्यंजक। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यदि आप डायग्राम समझ गए तो मान लीजिए पूरा कहानी खत्म। यदि आपसे डायग्राम समझ में आया कि कौन सी वस्तु कैसे गति करे तो सारा चीज क्लियर हो जाता है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्षैतिज प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल और क्षैतिज परास। अब हम जब अगला लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें हम बताएंगे तिर्यक प्रक्षेप के बारे में। तो तिर्यक प्रक्षेप का एक लेक्चर रहेगा कि तिर्यक प्रक्षेप के लिए व्यंजक, और उसमें फिर एक लेक्चर ऐसा रहेगा कि उड्डयन काल, साथ में क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई, तीनों चीज एक ही लेक्चर में करा देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, शिव कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन कर लें। आपको यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685299149। मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।